नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सिखाने वाला ग्रंथ है। चलिए महाभारत की इस अद्भुत कथा को सरल शब्दों में जानते हैं। हस्तिनापुर का परिचय। महाभारत की कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राज परिवार से। राजा शांतनु के 2 पुत्र थे, भीष्म और विचित्रवीर्य। भीष्म ने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया और राजगद्दी का त्याग कर दिया। विचित्रवीर्य के पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। कौरव और पांडव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता है। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। वहीं पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा जाता है। कौरव और पांडव बचपन से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दुर्योधन को पांडवों से गहरी ईर्ष्या थी। लाक्षागृह और वनवास। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए उन्हें लाक्षागृह, मोम का महल में फंसाने की योजना बनाई, लेकिन पांडव बच निकले। बाद में पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। एक खेल के दौरान दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया, जिससे पांडवों को 13 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। महाभारत का युद्ध। वनवास के बाद जब पांडव अपना राज्य वापस मांगने गए तो दुर्योधन ने मना कर दिया और कहा, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। इसी के बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। युद्ध में पांडवों को विजय मिली, लेकिन इस महासंग्राम में अनेक वीरों ने अपने प्राण गंवा दिए। महाभारत हमें सिखाता है कि लालच, घृणा और अधर्म का अंत हमेशा बुरा होता है और सत्य व धर्म की हमेशा विजय होती है। और अगर किसी को ये लगता है कि महाभारत का युद्ध का कारण द्रौपदी रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उसकी सोच ही गलत है, क्योंकि द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई देवी थी।